नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जो चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं आप उसका नाम है अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फाबेटिकल सेक्शन। और इसमें पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि पार्ट 1 में मैंने ये बता दिया था कि ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होता है और 26 अक्षर का जो नंबर होता है वो कैसे याद करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद वास्तविक क्रम मैंने जो पहला टॉपिक था उस पर कुछ क्वेश्चन करा दिया है और आज मुझे क्वेश्चन कुछ आगे लेके चलना है। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक ये चल रहा था और क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के बाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैंने बताया था आपको कि करना क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि दाएं से 18वां लिखा हुआ है तो दाएं से 18वां का मतलब ये है कि हम इसको लिख सकते हैं R18। चूंकि नहीं समझ में आएगा तब पहले इसका पार्ट जरूर देख लीजिएगा। R18 यहां बाएं से 15वां दे रखा तो इसको L15 लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका बताए थे कि L और R मिलकर क्या होता है प्लस, L और R मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, यहां LR लिख लीजिएगा प्लस RL भी प्लस, LL माइनस करते हैं और RR क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना था R18 और L15 लिखा हुआ था, R18 हम ले रहे हैं और L15 ले रहे हैं। तो R और L दोनों देखेंगे कि दोनों प्लस होता है और इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 18 15 कितना होगा 8 5 13 और 1 1 2 1 क्या होगा 33 आ जाएगा। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि R में कभी भी आपको आंसर नहीं देना होगा, R को बदलना होगा किसमें L में बदलना होगा। और R को L में बदलने के लिए मैंने बताया था कि पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन इक्वल टू 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट इन, मतलब बाएं से स्थिति बराबर क्या होता है 27 माइनस दाएं से स्थिति ना। तो 27 में अगर हम 33 माइनस करते हैं, 27 में 33 माइनस करेंगे तो 27 3 30 और 3 33, मतलब यहां पर क्या होगा -6 आएगा। क्यों? क्योंकि कम में अगर हम देखिए ये वैल्यू कम है ये ज्यादा है और कम में अगर ज्यादा घटाएंगे तो -6 आएगा। और माइनस को हटाने के लिए ध्यान दीजिएगा हम पिछले में नोट लिखवा चुके हैं कि जब निगेटिव वैल्यू आता है, जब निगेटिव वैल्यू आता है तो निगेटिव वैल्यू में 26 जोड़कर उत्तर लिखते हैं। इसका मतलब -6 में अगर 26 जोड़ेंगे तो 26 में 6 कम होकर के 20 आ जाएगा और 20 में कौन सा अक्षर होगा T, यही इसका उत्तर होगा। और इसी चीज को मैंने दूसरे नियम से भी बताया था जो गिनकर लगाने का नियम बताए थे। आइए दूसरा नियम भी देख लेते हैं। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला कह रहा है तो आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे पूरा। ये पूरा आपका अंग्रेजी वर्णमाला है जो कि बाएं से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है दाएं तक। अब यहां पर R18 लिखा हुआ है, दाएं से 18वां अक्षर दिया हुआ है तो दाएं से ही चलेंगे। अगर यहाँ L18 होता तो L की तरफ से 18 लेंगे और अगर R18 होता है तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 क्या होगा 18 हो जाएगा। और इसके बाद L15 है तो यहां से L इधर आपको दिखाई दे रहा है तो 15 गिनिएगा जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और क्या हो जाएगा 15। कहां पहुंचे टी पर, जो कि उत्तर इसका क्या दे रहा था टी दे रहा था। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आता है तो इस नियम से अगर लगाएंगे तो आपका समय बच जाएगा। लेकिन अगर एक क्वेश्चन मान लीजिए देता है और इतना कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ गई, आपको एबीसीडी अगर लिखना पड़ गया तो समय लगेगा और एग्जाम में आपके पास समय नहीं होता है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 से 35 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को जल्दी से लगा सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। क्योंकि काफी बच्चे जो शॉर्ट ट्रिक नहीं जानते हैं, मैं क्लास में जब टेस्ट पेपर लेता हूं तो इसी क्वेश्चन को एबीसीडी लिख करके गिनना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा गिनने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद कैसे रहेगा तो इसके लिए एग्जाम से पहले आपको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो ये आपके दिमाग में याद रहेगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन अब आगे लेके चलते हैं आपको।
इसी पे अगला एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर के बाय छठवें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं छठवें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अब अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दो तरीका इसको भी सॉल्व करने का। पहला मेथड आप देखेंगे तो दाएं से चौथा लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे R4। इसके बाद बाएं से छठवां अक्षर लिखा हुआ है तो L6 कर लेंगे और दाएं 16वां लिखा है तो आप इसको R क्या कर देंगे 16 कर देंगे। अब इन दोनों को लेके चलेंगे तो R और L दोनों मिलकर प्लस होता है और अगर 4 और 6 जोड़ेंगे तो 4 और 6 मिलकर 10 हो जाएगा। फिर उतार देंगे R16, उसके बाद R16 उतार देंगे और जब R16 उतार देंगे तो R और R का जोड़ा बन रहा है और R दोनों क्या करते हैं माइनस करते हैं और कम में से अगर ज्यादा माइनस करेंगे तो यहां आएगा -6 आएगा। क्या होगा R -6 हो जाएगा। अब चूंकि आप जानते हैं कि R में उत्तर नहीं देते इसको बदलते किसमें L में बदलेंगे और R को L में बदलने के लिए किससे माइनस करते हैं 27 से। और 27 में अगर 6 माइनस करने गए तो माइनस और माइनस वैल्यू मिल करके प्लस कर देगा और 27 में 6 जोड़ेंगे तो 27 3 30 और 3 कितना होगा 33 हो जाएगा। ठीक है ना 33। अब ABCD में कभी भी 33 अक्षर नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि ABCD में सिर्फ 26 अक्षर होता है तो आपको करना क्या होगा कि 33 अक्षर को 26 अक्षर के अंदर लेकर आना होगा और 33 में 26 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 26 4 30 और 3 33 7 आएगा। तो आप इसको लिखेंगे L7 और 7 का मतलब उत्तर क्या होगा G आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा R में आंसर नहीं देते हैं R -6 है तो R को L में बदलेंगे और L में बदलने के लिए 27 से माइनस करेंगे और जब माइनस करेंगे तो माइनस और माइनस साइन मिलके प्लस होगा। 27 में 6 जोड़ेंगे तो 33 आएगा और चूंकि 33 अक्षर नहीं होता 26 अक्षर होता है तो हम करेंगे क्या कि 33 में 26 माइनस कर दिए तो 7 आया और 7 उत्तर क्या मिल गया G मिल गया। और इसी को अगर आप दूसरे नियम से गिन के करना चाहते हैं देखिए R4 लिखा हुआ है तो R की तरफ से 1 2 3 4 ले लेंगे। फिर L6 लिखा हुआ है तो यहां से L आपको इधर दिखाई दे रहा है तो 6 आइए जरा 1 2 3 4 5 6 क्यू पर पहुंचेंगे और R16 लिखा हुआ है तो यहां से R आपको इधर दिखाई दे रहा है तो 16 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कहां पहुंच गए G पर जो कि इसका आप उत्तर देख रहे हैं। ठीक है ना ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करवाएंगे इसी पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में आप ये समझ चुके हैं। ठीक है ना तो क्वेश्चन देखिएगा R22 L23 और हम यहां ले रहे हैं R10। इस प्रश्न को सॉल्व करना है और ये यूजुअल ऑर्डर का प्रश्न है वास्तविक क्रम का। तो R और L दोनों प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा। अभी उतार लेंगे R10 तो R और R दोनों माइनस होता है क्योंकि आप यहां पर देख चुके हैं और 45 में 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 35 आएगा। अब क्या करेंगे 35 का मतलब क्या करेंगे 26 से माइनस करेंगे 27 से करेंगे ना क्योंकि R को बदलना होगा किसमें L में। मैंने आपसे बोला है कि R में उत्तर नहीं देना होगा जब भी देंगे L में देंगे। तो 27 में 35 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 3 30 और 5 35 का मतलब क्या होगा -8। आप यहां लिख सकते हैं -8। अब ध्यान दीजिएगा कि माइनस साइन को हटाने के लिए किसे जोड़ते हैं 26 से
क्योंकि ABCD कभी भी माइनस में नहीं गिना जाता है, किस में गिना जाता है? प्लस में। और हम क्या करेंगे कि -8 में 26 जोड़ेंगे तो 26 में 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 18। 18 8 कितना? 26 होता है ना, 18 के पीछे 26 होता है। आप लिख सकते हैं L18, और L18 का मतलब क्या होगा? R। ये इसका उत्तर होगा। अगर ये याद नहीं आए कि 18 पे क्या होगा, तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि आप ई ज्योति का सहारा ले सकते हैं। ई ज्योति का मतलब ई का नंबर 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का कितना होता है? 25। अब 18 पे क्या होगा? तो ओ पे 15 होता है, पी पे 16, क्यू पे 17 और आर पे क्या होगा? 18 बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आर। और इसी को दूसरे नियम से करना चाहें, सपोज अगर एग्जाम में ये नियम भूल गए, तो आप क्या कर सकते हैं कि सेकेंड जो कॉन्सेप्ट मेथड है, आप कॉन्सेप्ट मेथड से गिन करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आर 22 लिखा हुआ है, तो आर की तरफ से 22 चलेंगे तो कहां पहुंचेंगे बताइएगा? क्या हम डी पर जाएंगे? 22 होगा तो 23 24 25, नहीं, गलत हो गया। कहां पहुंचेंगे? ई पर पहुंचेंगे। 27 और 22 घटाएंगे तो 5 आएगा, ई पर पहुंचेंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर से अगर हम 22 आएंगे तो 23 24 25 और 26, टोटल 26 अक्षर है। तो आर 22, आर की तरफ से 22 आए तो ई पर गया है। एल 23 लिखा हुआ है, तो यहां से एल इधर दिखाई दे रहा है ना, तो 23 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कहां पहुंचेंगे? एच पर। इसके बाद आर 10 लिखा हुआ है, तो यहां से आर आपको इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? तो जरा 10 भी गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पहुंचे? आर पर, जो कि इसका उत्तर क्या मिल रहा था? आर। तो वास्तविक क्रम पे ध्यान दीजिएगा, कितना क्वेश्चन करिए। बाकी अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया होगा तो आगे आपको हम विपरीत क्रम बताएंगे, प्रथम अर्धान विपरीत, द्वितीय अर्धान विपरीत, दोनों अर्धान विपरीत। तो उसमें क्या होगा कि ये चीजें बार बार मिलेगी। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला हम टॉपिक आपको रिवर्स ऑर्डर लेके चलेंगे, तो उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। चलिए अगला, दूसरा इसका विपरीत क्रम। विपरीत क्रम में देख लेते हैं प्रश्न कैसे पूछता है। सेकेंड हेडिंग बना लीजिएगा, रिवर्स ऑर्डर, या इसी को बोलते हैं विपरीत क्रम, जो कि जेड से लेके ए तक चलता है। विपरीत क्रम होता क्या है पहले समझना जरूरी है। जो एबीसीडी हम उल्टा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यही है आपका विपरीत क्रम। एग्जाम में ये आपको जरूरी नहीं कि लिख करके देगा, ठीक है ना, लेकिन इससे प्रश्न कैसे पूछेगा, आइए क्वेश्चन जरा देख लिया जाए। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? 9वां अक्षर कौन सा होगा? अब इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा तो आप एक नोट पॉइंट पहले लिखेंगे, और नोट पॉइंट क्या है, क्योंकि नोट पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आप गलत कर सकते हैं। नोट पॉइंट लिखिएगा, विपरीत क्रम के प्रश्न को
सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले दाएं को बाएं लिख दिया जाता है, दाएं को बाएं लिख दिया जाता है और बाएं को दाएं लिख दिया जाता है। उसके पश्चात प्रश्न को हल किया जाता है, उसके पश्चात प्रश्न को हल किया जाता है। ये नोट पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि विपरीत क्रम का प्रश्न होगा तो ध्यान दीजिएगा कि दाएं को बाएं में पहले लिखेंगे और बाएं को दाएं में लिखेंगे, और ऐसा जैसे ही लिखेंगे तो जो विपरीत क्रम में होगा वो तुरंत आपका क्या बनेगा, वास्तविक क्रम में बन जाएगा। और जब वास्तविक क्रम में बन जाएगा तो प्रश्न सॉल्व करेंगे तो गलती होने की संभावना 0 हो जाएगी। आइए अब इस प्रश्न को जरा सॉल्व करके देखते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करके देखा जाए। क्योंकि प्रश्न दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो दाएं से 7वां अक्षर है, आप इसको लिख देंगे R7, क्योंकि दाएं का मतलब राइट होता है और राइट को शॉर्ट में R7 कर दिए। और बाएं से 9वां दे रखा है, ये 9 लिखा है तो आप इसको L9 कर देंगे। फिर हमने कहा कि ध्यान दीजिएगा ये विपरीत क्रम में है, क्योंकि यहां विपरीत कहा गया है, तो ये विपरीत क्रम में है। और नोट पर लिखा है कि विपरीत को आपको क्या करना होगा, वास्तविक में बनाना होगा। और वास्तविक में बनाने के लिए काम करना होगा कि जो नोट पॉइंट हम आपको लिखवाए थे कि R को बदलेंगे L में, तो R7 है तो इसको L7 कर देंगे, और L9 है तो इसको आप क्या कर देंगे, R9 कर देंगे। तो जैसे ही ये करेंगे तो ये तुरंत बन जाएगा वास्तविक में, जो कि आप पीछे देख चुके हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि विपरीत क्रम का प्रश्न होगा तो R को हम L लिखेंगे और L को क्या कर देंगे, R लिख देंगे। बाकी जो नंबर है 7 है तो 7 उतार देंगे, और 9 है तो आपका 9 ही रहेगा। बस R की जगह L लिख दिए और L की जगह R लिख दिए। बाकी आगे का प्रोसेस आप जानते हैं। आगे का प्रोसेस क्या है, आप ध्यान दीजिएगा कि L और R दोनों मिलकर प्लस होता है, L और R दोनों मिलकर प्लस होता है। और R और L की बात करेंगे तो ये भी प्लस होगा, L L माइनस होता है और R R क्या होता है, माइनस होता है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पहला L है तो L ही रहेगा, क्योंकि वास्तविक क्रम आप लगाना जानते हैं। और L और R दोनों जोड़ेंगे तो 9 7 कितना होगा, 16 हो जाएगा। 9 6 15 9 7 16 हो जाएगा। अब 16 पे क्या होगा, तो अब ये नहीं सोचिए कि 16 आ गया है तो हम इसमें से गिन लें। भाई जब आप ये ट्रिक मेथड का प्रयोग करेंगे एग्जाम में तो वहां पर ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो 9 7 16 16 पे क्या होगा, डायरेक्ट आप इसका पी उत्तर लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। और अगर एग्जाम में ये नियम भूल गए तो एक काम करेंगे आप कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत कह रहा है तो विपरीत आप ऐसे लिख लेंगे, और R7 है तो R की तरफ से 7 चलेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 कहां पहुंचेंगे, G पर। उसके बाद L9 लिखा हुआ है तो यहां से अगर 9 देखेंगे वो भी L9 है तो L आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये L है। और यहां से 9 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां पहुंचे, P पर, जो कि इसका क्या दे रखा था, उत्तर था। अब इसी पे क्वेश्चन और कर लीजिए जरा। विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के दाएं
8वां अक्षर कौन सा होगा, यह है प्रश्न। क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 6वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए काम करेंगे कि दाएं से 12 लिखा हुआ है तो आप इसको लिख देंगे R12, इसके बाद बाएं से 6वां दे रखा है तो L6 कर देंगे, और दाएं से 8वां है तो आप इसको लिख देंगे R8 लिख देंगे। और चूंकि ये विपरीत क्रम में है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में यहां विपरीत लिखा हुआ है तो इसको पहले क्या करना होगा, वास्तविक बनाना होगा। और वास्तविक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, R को L लिख देते हैं, L को R लिखते हैं और R को क्या लिखते हैं, L। और जैसे ही लिखेंगे तो ये वास्तविक बन जाएगा। और बाकी नंबर 12 है तो 12 उतार लीजिएगा, यहाँ 6 है और यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आप आगे का नियम जानते हैं, L और R का जोड़ा है, L R दोनों मिलकर होता है प्लस, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 12 और 6 मिलकर कितना होगा, 18। और ये आपका दे रखा L8, ये L8 उतार लेंगे। L और L जोड़ा दे रखा है तो L और L दोनों क्या होता है, माइनस, और 18 में 8 घटेगा तो 10 आएगा, और 10 पे क्या उत्तर आएगा, J होगा। इसी चीज को दूसरे नियम से अगर गिन के करना चाहते हैं तो जरा दूसरे नियम से एक बार देख लीजिए। आइए, R 12 दे रखा है तो R की तरफ से 12 चलेंगे, यहां से तो 12 गिनेंगे तो कहां पहुंचेंगे, L पर। L 6 है तो यहां से L आपको इधर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6। एक बार जरा सोचिएगा कि आपके मन में अगर कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि R 12 था तब पर भी हम इधर ही चल के आए हैं, और L 6 तो भी हम इधर ही जा रहे हैं। क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दाएं से कह रहा है, इसलिए हम यहां दाएं से ये 12 लिए। अगर लिखा होता बाएं से 12 तो हम यहां क्या करते, बाएं से इधर से 12 लिए होते, ठीक है ना। तो अब L6 आ गए, R8 लिखा हुआ तो यहां से R देखेंगे तो इधर दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां पहुंच गए, J पर, जो कि इसका उत्तर आ रहा था। अब इसी पे क्वेश्चन और लेके चलेंगे आगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे आपके सामने, और क्वेश्चन में लिख रहा हूं L10 R 12 और L 6, ये विपरीत क्रम में है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखेगा। क्वेश्चन पूरा क्या देगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए विपरीत को पहले क्या करना होगा, वास्तविक बनाना होगा। और वास्तविक बनाने के लिए क्या करेंगे कि L को R लिख देंगे, R को L कर देंगे, और L को यहाँ पे क्या कर देंगे, R कर देंगे। बाकी आप नंबर उतार लीजिए इसको, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो R और L दोनों जुड़ जाएगा, 12 10 कितना होगा, 22 होगा, और ये R 6 उतार देंगे, R माइनस करेंगे तो 22 में 6 माइनस करिए। पहले ध्यान दीजिएगा, हमने L को R में बदला, R को L में और L को R में कर दिया। फिर इन दोनों का जोड़ा हमने लिया तो 12 10 22 हो गया। फिर R 6 उतारा, R माइनस होता है, और 22 में अगर 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16, क्योंकि 16 4 20 तो 22 होता है। R 16 का मतलब है कि इसको L में बदलना होगा, और R को L में बदलने के लिए किससे माइनस करते हैं, 27 से, और 27 में 16 माइनस करेंगे तो 11 होगा, और 11 का मतलब क्या मिलेगा, उत्तर के, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर अगले टाइप पे ले चलेंगे। अगला एक प्रश्न और कर लीजिएगा। L10 ले रहे हैं और L15 कर दे रहे हैं, ये विपरीत क्रम में है, ठीक है। तो विपरीत को पहले वास्तविक बनाना होगा, और वास्तविक बनाने के लिए L को R कर देंगे, और यहां भी L को क्या करेंगे, R कर देंगे। R और R दोनों माइनस करेंगे,
क्योंकि आप जानते हैं आर क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां 10 से 15 घटाएंगे तो आएगा -5, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो -5 आएगा। और क्या आर में उत्तर देना होगा? बिल्कुल नहीं देना होगा। किस में देंगे? आर को बदलेंगे एल में, और आर को एल में बदलने के लिए 27 से माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 27 से +5 जोड़ेंगे तो 27 से 30 दो कितना हो जाएगा? 32 होगा ना। तो आप इसको लिख देंगे कितना? 27 + 5 बराबर 32। 27 से 30 दो 32 हो जाएगा। अब 32 अक्षर तो नहीं होते हैं, कितने अक्षर होते हैं? 26। तो 32 में 26 माइनस करेंगे कितना आएगा? 26 × 30 तो 32 का मतलब L 6 होगा, और 6 का मतलब उत्तर क्या मिलेगा? F। ये इसका उत्तर आएगा। बाकी इसको दूसरे मेथड से आप गिनकर लगा सकते हैं, उत्तर यही आएगा। किताब से आप विपरीत क्रम के प्रश्न सॉल्व करिएगा। कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं। अब इसका तीसरा ऑर्डर लेके चलेंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स, या इसी को बोलते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश विपरीत। तो थर्ड हेडिंग बना लेंगे, फर्स्ट हाफ रिवर्स, या इसी को बोलते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत, जो कि M से लेकर A तक और N से लेकर Z तक जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अब प्रथम अर्धांश होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम का मतलब होता है पहला, अर्धांश का मतलब आधा, और विपरीत का मतलब होता है उल्टा। तो A से लेके Z तक जो पहला आधा का मतलब कि जो शुरू का 13 उल्टा लिख दिया जाए और बाकी के जो 13 उसको सीधा लिख दिया जाए, तो वही आपका होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स। आइए जरा इसको लिख के देखते हैं। ये है, ये इसका बायां सिरा है और ये इसका दायां सिरा है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो M से लेकर A तक ये उल्टा लिखा हुआ है, और इधर का देखेंगे N से लेकर Z तक सीधा लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं प्रथम अर्धांश विपरीत। प्रथम अर्धांश विपरीत का मतलब यही है। अगर द्वितीय अर्धांश कहेगा तो इसको सीधा कर देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें प्रश्न एग्जाम में पूछता कैसे, आइए जरा प्रश्न लिख के देखते हैं। क्वेश्चन कहेगा इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश अक्षरों को, प्रथम अर्धांश अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा, यह है प्रश्न का मतलब। और एग्जाम में ऐसे लिख कर देगा, क्योंकि जब तक यहां प्रथम अर्धांश कहेगा नहीं तब तक आप मतलब कैसे समझेंगे कि ये यूजुअल ऑर्डर का है कि रिवर्स ऑर्डर का है कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का है कि सेकेंड हाफ रिवर्स का है। आपको यहां इस चीज को पढ़ करके समझना होगा कि ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का है। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीपी का जो 2014 में मेंस कराया गया था, आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी पुलिस का 2 पेपर कराया गया, प्री भी हुआ और मेंस भी हुआ। तो मेंस में फर्स्ट हाफ रिवर्स से, इस टॉपिक से यूपीपी में 3 प्रश्न आया था। अगर आप चाहें तो मेंस का पेपर अगर कहीं से मिल जाए या डाउनलोड करके देख लीजिए गूगल पे जाकर के, तो आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट हाफ रिवर्स से 3 क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा।
बाएं से लिखा हुआ है पांचवें अक्षर, तो आप L5 कर देंगे और दाएं छठवां लिखा है तो इसको L6 लिख देंगे। बाकी सॉल्व करने का तरीका आपको पता है कि L और R मिलकर के क्या होता है प्लस RL प्लस LL माइनस और RR क्या होता है माइनस, ये बात तो आप जानते हैं। अब ये L5 और R6 मिलकर के क्या होगा LL दोनों जुड़ेगा तो 5 6 हो जाएगा 11। अब 11 आ जाएगा तो 11 पे के नहीं लिखेंगे, क्योंकि 11 पे के लिखेंगे तो प्रथम अर्धांश कहां हुआ 11 देखेंगे तो यहां तो आपका 1 से लेकर के 13 अक्षर तो आपका उल्टा लिखा हुआ है। अगर 11 की जगह 14 15 16 कुछ भी आया होता तो आप उत्तर लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर 13 या 13 से कम आता है, प्रथम अर्धांश का ये नियम कहता है कि यदि 13 या 13 से कम आता है तो उसके लिए 14 से माइनस करते हैं। आइए एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि जब तक नोट पॉइंट नहीं लिखेंगे फिर आपको चीजें सही हो नहीं पाएगा। तो लिखिएगा यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आता है, 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटाकर उत्तर लिखते हैं। तो 14 से घटाकर उत्तर लिखते हैं। और यदि वैल्यू 13 से अधिक आता है तो उसी प्रकार उत्तर लिख देते हैं। अब यहां 13 या 13 से कम है, नोट आपको क्या लिखवा है कि 13 हो चाहे 13 से कम होगा तो 14 से घटाकर उत्तर लिखेंगे। इसका मतलब है कि 14 में अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 12 13 14, और जब 3 आएगा तो आप सिंपल इसको आप क्या लिख सकते हैं L3 लिख सकते हैं, L3 लिख सकते हैं इसको। और L3 का मतलब क्या होगा C, ये इसका उत्तर है। लेकिन अगर एग्जाम में ये नियम भूल गए, ये शॉर्ट ट्रिक जो हम आपको बता रहे हैं, अगर ये ट्रिक मेथड भूल गए तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन छोड़कर आपको नहीं आना है। आप दूसरे नियम से गिन के लगा सकते हैं। L5 दे रखा है तो यहां से 5 गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 कहां पहुंचेंगे I पर, और R6 लिखा हुआ है यहां से R आपको इधर दिखाई दे रहा है तो 6 चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कहां पहुंचे C पर, और यही आपका उत्तर था। तो एक क्वेश्चन इसी पे और कर लीजिए। आइए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांत अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये प्रश्न है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दाएं से 10वां अक्षर लिखा है तो R आप 10 ले लीजिए। दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां दे रखा है तो L5 कर देंगे, के दाएं 7वां लिखा है तो इसको R7 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R और L दोनों मिलकर प्लस होगा, 10 और 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, इसको लिख देंगे R7। और R माइनस करेंगे तो 15 में 7 घटेगा, कितना आएगा R8 आएगा। और R8 होगा तो R में उत्तर नहीं देते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि ऑर्डर चाहे कोई भी हो, यूजुअल ऑर्डर हो, रिवर्स ऑर्डर हो, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ बोथ हाफ कुछ भी हो, R में आपको उत्तर बिल्कुल नहीं देना है, इसको बदलना होगा L में। और L में बदलने के लिए 27 में 8 माइनस करेंगे, क्योंकि दाएं का विपरीत बाएं होता है और विपरीत निकालने के लिए किससे माइनस होता है 27 से।
और 27 में जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। 19 एक 20 27, तो आप लिखेंगे L19। अब L19 का क्या मतलब? 14 से माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि आपको नोट पर लिखवाए हैं कि यदि वैल्यू 13 या 13 से अधिक आता है तो उसी तरह उत्तर लिख देते हैं। तो 19 पे क्या होगा? एस इसका उत्तर हो जाएगा। इसी चीज को अगर आप दूसरे नियम से करना चाहते हैं तो दूसरे नियम से भी गिन सकते हैं। आइए इसका दूसरा नियम जरा देख लेते हैं। R 10 लिखा हुआ है तो R की तरफ से अगर 10 लेके चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां पहुंचेंगे? Q पर। L 5 है तो यहां से L हमको इधर दिखाई दे रहा है तो 1 2 3 4 5 कहां पहुंच जाएंगे? B पर। और R 7 है तो यहां से R आपको इधर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 कहां पहुंच गए? S पर। और यही आपका उत्तर आया था। अब एक प्रश्न और शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछेगा आप समझ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से पूरा लिख करके देगा जो है। एक प्रश्न दे रहे हैं, आइए देखिए। R ले लिए हम 12 और R 18, ये प्रथम अर्धांश में है। और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो R और R माइनस होगा और 18 में 12 माइनस करेंगे तो यहां -6 आएगा। R -6 होगा। और आप जानते हैं कि R को बदलते हैं किसमें? L में। और R को L में बदलने के लिए 27 से माइनस करते हैं और माइनस और माइनस मिलके क्या होगा? प्लस। तो 27 में अगर 6 प्लस करेंगे तो 27 30 दिन कितना हो जाएगा? 33। तो इसको लिख देंगे L 33। अब करेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, 33 का मतलब होता है कि एबीसीडी में 33 अक्षर नहीं होते। कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो 33 में 26 माइनस करेंगे, 33 में 26 माइनस करेंगे तो 26 4 30 कितना होगा? 33 आएगा। मतलब आप इसको लिखेंगे L 7। ठीक है ना? क्योंकि 33 में 26 माइनस करेंगे तो 26 4 30 3 33 7 आएगा। और 7 का मतलब हुआ कि नोट पॉइंट लिखा है कि यदि वैल्यू 13 या 13 से कम आता है तो 14 से घटाकर उत्तर लिखते हैं। और 14 में अगर 7 माइनस करेंगे तब पर भी 7 ही आएगा और 7 का मतलब उत्तर क्या होगा? जी हो जाएगा। बाकी दूसरे नियम से आप गिन के लगा लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और इसी पे कर लीजिए। चलिए ये प्रश्न हम दे दिया कुछ। R 18 है, L 25 है। अब इसको कैसे लगाएंगे? R L दोनों प्लस होता है, 18 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 5 13 2 1 3 1 4 43 हो गया। 8 5 13 2 1 3 1 4 43 होगा। सॉरी, R पहले था तो यहाँ R ही उतरेगा। अगर पहले L होता तो L लिखते, R होता तो R लिखेंगे। अब क्या करेंगे? R को बदलेंगे L में और L में बदलने के लिए 27 से माइनस करेंगे, 27 माइनस 43 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, R और L प्लस होता है, हमने दोनों जोड़ा तो R 43 हुआ। क्योंकि R को हमेशा L में बदलते हैं, ये आप शुरू से देख चुके हैं। और 27 में 43 माइनस करेंगे तो 13 7 6 हो जाएगा और 3 2 1 16 आएगा। लेकिन 16 ये माइनस में होगा। 7 6 13 और 2 1 3 1 4 -16 हो जाएगा। अब माइनस को हटाने के लिए हम करते क्या है? प्लस 26 जोड़ते हैं। ये आपको नोट में पहले भी लिखवा चुके हैं कि निगेटिव वैल्यू हटाना होगा तो निगेटिव वैल्यू हटाने के लिए उसमें 26 जोड़ते हैं। तो 26 में 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। क्योंकि 16 10 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अब ये 10 आया है तो क्या 10 पे जे लिख देंगे? नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कई प्रोसेस किया है। क्योंकि R 43 था तो R को पहले हम L में बदले दिए, -16 आ गया। तो माइनस को हटाने के लिए 26 जोड़ते हैं। ये बात आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पार्ट 1 में। तो अब 26 में 16 घटाएंगे तो 10 आएगा। और नोट पॉइंट हम आपको लिखवा चुके हैं कि यदि वैल्यू 13 या 13 से कम होगा तो किससे माइनस होगा? 14 से माइनस होगा। और 14 में अगर 10 माइनस करेंगे तो 4 आएगा
और 4 का मतलब क्या होगा, डी, और यही आपका उत्तर होगा। तो मैंने आपको यूजुअल ऑर्डर बता दिया, रिवर्स ऑर्डर बता दिया, फर्स्ट ऑफ रिवर्स ऑर्डर बता दिया। इतना आप इसको सॉल्व करिए। अगले वीडियो में या अगले पार्ट में हम सेकेंड हाफ रिवर्स और बोथ हाफ रिवर्स आगे का पार्ट देखेंगे। और इतना आप रिवीजन करते चलिए, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी परेशानियों को बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।